हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आपसे का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आने वाली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो 10वां है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आज का पहला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 का संबंध जो 55 से है, 12 का संबंध 65 से, तो 18 का संबंध किससे होगा? हमको इसी का जो आंसर करने का है, तो 18 का संबंध किससे होगा? हम इसका आंसर करने से पहले हम ये जरूर चेक कर लेंगे कि 12 का संबंध 65 से, 10 का संबंध 55 से किस प्रकार से दिए हुए, यहाँ पे क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए हुए। जैसे कि यह क्या है बोले, यह जो एनालॉजी का प्रश्न। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, इस 10 को ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भागा स्क्वायर क्यूब, हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जो कि 55 बन जाए। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर दें तो कितना होते हैं? 50 होते हैं, 50 होते हैं। अगर हम 50 में क्या करते हैं, 5 को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है? 55। ऐसे संबंध में भी 55 दिए हुए, बोले बिल्कुल भी सही करें, क्या कि बिल्कुल भी पैटर्न काम कर रहे हैं। अगर यही पैटर्न को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या ये पैटर्न यहाँ पे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, तो क्या करना है, हम 12 का मल्टीप्लाई 5 से करने होंगे, ठीक है, और 5 को ऐड करने होंगे। तो 5 से क्या करते हैं कि 12 का मल्टीप्लाई 5 से किए तो हो गया 60, ठीक है। 60 में अगर 5 को हमने ऐड किया हो जाएंगे 65। तो 65 यहाँ पे देखे ध्यान से, इसके संबंध में दिए हुए, इसके संबंध में भी दिए हुए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में पैटर्न तो काम कर गया, तो यही सेम पैटर्न जब वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि 18 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 5 से करते हैं और 5 को ऐड कर देते हैं। तो 18 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो कितना होते हैं? 90 हो जाएंगे, ठीक है। अगर 90 में 5 को ऐड करते हैं तो हो जाएंगे 95। कितने? 95। 95 अब यहाँ पे देखें ध्यान से, कौन सा ऑप्शन दिए? बोले ऑप्शन यहाँ पे जो वो डी में दिए हुए, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए हों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, अभी इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी हमको यहाँ का मान निकालने लिखा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे उसी का मान निकालने का रहे हैं। यह जब सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज जब वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें 8 से लिखे हुए 18, 18 से क्या लिखे हुए 38 लिखे हुए, 38 से लिखे हुए 78, 78 से 158, 158 से क्या होंगे, हमको इसी का मान निकालने, ठीक है। यह जब क्या है सीरीज के प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो क्या हो रहा है, बोले संख्याएं जब वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर सीरीज के प्रश्नों में संख्या जब वो ज्यादा बढ़ने लगे तो वहां पे स्क्वायर क्यूब या फिर मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाते हैं। तो यहाँ पे संख्या हमको ना तो स्क्वायर क्यूब में तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 8 से लिखा हुआ 18 तो कितना किए मल्टीप्लाई कितना करते हैं जो कि 18 आ जाए। बोले यहाँ पे अगर 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर दें तो होते हैं 16। अगर 16 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं 18 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 18 से लिखे था, लिखे 18 से लिखे हुए 38, अगर 18 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर देते हैं और 2 को ऐड करते हैं तो 38 बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 38 से लिखे हुए 78, अगर 38 का मल्टीप्लाई अगर 2 से कर देंगे 76 हो जाएंगे। अगर 76 में 2 को ऐड करते हैं 78 हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर हम 78 का मल्टीप्लाई अगर हम क्या करते हैं 2 से कर देते हैं 156 होते हैं। अगर 156 में 2 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएंगे 158 को प्राप्त हो जाएंगे। बोले बिल्कुल भी सही है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या कुछ लग रहे हैं कि जो भी हमको स्टार्टिंग में नंबर दिए हुए उसमें गुने में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो उसके अगले वाले नंबर को प्राप्त हो रहे हैं। तो वही सेम पैटर्न जो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, वही सेम पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि 158 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं और 2 को जो वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना हो जाएंगे कि 8 दूनी 16 और 16 में अगर 2 को ऐड करते हैं तो जाएंगे 18, 18 का 8 बाकी 1, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और बाकी बा 1 11, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 और 1 बाकी बा 13, सॉरी 2 और 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ गया 318। तो 318 यहाँ पे देखे ध्यान से, ऑप्शन जो वो डी में दिए हुए, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि दी गई जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही गण के विभिन्न दृश्य निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से विपरीत फलकों का युग्म है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से जो वो अपोजिट वाले नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम इसका आंसर करने से पहले कि कौन किसका अपोजिट है, हम सबसे ये पहले ये पता कर लेंगे कि कौन यहाँ पे किसका अपोजिट है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें किसी दो पासे को ले लेते हैं, जैसे हम पहले और दूसरे को लेते हैं, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बोले कॉमन कुछ भी नहीं है। बोलेंगे पहले और दूसरे पासे में हमको कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ पे अगर
प्रश्न डाइस के प्रश्नों में अगर आपको कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हो तो क्या करते हैं, वहाँ पे हम ये पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ क्या है कि ये पहले क्या है ऊपर में दिए हुए, तो ऊपर में जो है वो ऊपर वाले होंगे। यहाँ पे जो साइड में ये साइड में वो ये साइड वाले होंगे। जो यहाँ पे ये साइड में है ये साइड, लेफ्ट में जो लेफ्ट में होंगे, जो राइट में वो उसका राइट का राइट से होंगे, लेफ्ट का लेफ्ट से होंगे, जो टॉप में है उसका टॉप का संबंध टॉप से हो जाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं एक का जो वो विपरीत जो वो 3 होंगे, यहाँ पे 6 का विपरीत क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, 6 का विपरीत 2 हो जाएंगे और 4 का विपरीत यहाँ पे 5 हो जाएंगे। 4 का विपरीत 5 हो जाएंगे, बिल्कुल भी यहाँ पे हमने लिख दिए। अब यहाँ पे देखे ध्यान से क्या हो रहा है कि अब हम यहाँ पे मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो वो सही हो रहा है। जैसे यहाँ पे 5 का संबंध 3 जिससे दिए हुए, क्या 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है? बोले 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट नहीं, क्योंकि 5 का अपोजिट क्या है कि 4 है, यानी 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। बोले ऑप्शन ए मैच नहीं करें, बोले ऑप्शन ए कट गए। ठीक है, क्या करते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 1 और 3, क्या 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है? बोले 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी है। बोलेंगे 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, बोले अपोजिट वाले यहाँ पे हमको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं। बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे होंगे। क्या है यहाँ पे? सेब है, आम है और क्या है कि फल है। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में संबंध आखिर किस प्रकार से, जिस प्रकार संबंध होंगे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे एक प्रश्न ये कह रहे हैं कि संबंध शब्दों के बीच में आप देखिए किस प्रकार संबंध यहाँ पे है, और सिर्फ चित्र पार के बता दिए कि यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में हमको ये इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो क्या है वेन डायग्राम का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करते हैं, फल और क्या है बोले यहाँ पे सॉरी सेब और आम क्या है, बोले सेब और आम दोनों फल है, आपको मालूम होगा, लेकिन दोनों अलग अलग फल है। यानी कि इसका सेब और आम का डायग्राम बनेगा, दोनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, क्योंकि दोनों जो वो अलग अलग फल है। तो एप्पल और क्या है कि मैंगो जो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग पार्ट दें, लेकिन दोनों क्या है बोले दोनों जो वो आम है। दोनों क्या है बोले दोनों जो वो आम सॉरी फल ही है। क्या है कि सेब भी फल है और आम भी फल ही है, यानी कि सेब और आम जो वो दोनों जो वो फल वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे जो वो फल वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से यह आकृति जो वो अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन की अगर बात करें तो यह जो वो ऑप्शन सी मैच करें। बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से अब इस प्रश्न क्या करें इस प्रश्न कि एक निश्चित कूट भाषा में STOMRY को क्या लिखे हुए हैं कि ABFIDG के रूप में लिखा जाता है। तो LOTUS को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यह जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है। और कोडिंग रिकॉर्डिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो वो इस प्रकार से लिख लीजिए और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखिए। आखिर इसे कोड यहाँ पे ये दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए, क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए? देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा जो वो क्या है कि न्यू पैटर्न का जो वो सवाल है। ठीक है, हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का करवाए हुए हैं उससे क्या है कि सारे जो क्वेश्चन क्या है कि ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हम बताते हैं कैसे अलग है। जैसे यहाँ पे देखें क्या आते हैं, इसके सभी नंबर का क्या कीजिए, जितने भी लेटर है उसका नंबरिंग कर लीजिए। जैसे कि इसका अगर देखें एस का प्लस वैल्यू क्या होते हैं, बोले 19 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 20 होते हैं। ठीक है, इसका ओ का क्या होते हैं 15 होते हैं। आर का 18 होते हैं, क्योंकि आर अल्फाबेट में जो 18 आते हैं। ठीक है, एम जो वो 13 पर आते हैं। ठीक है, वाई 25 पर आते हैं, बिल्कुल भी सही है। अब इसको भी नंबरिंग कर लीजिए, क्या है कि नीचे वाला का भी नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जो थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ए आते हैं 1 पर, बी आते हैं 2 पर। ठीक है, बी आते हैं 2 पर आते हैं, एफ आते हैं 6 पर। ठीक है, आई आते हैं 9 पर, डी आते हैं 4 पर और जी आते हैं 7 पर आते हैं। कितना 7 पर आते हैं। अब यहाँ पे देखे ध्यान से इसका कोड आखिर दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए, जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से क्या है कि बी कितने बातें हैं सॉरी वाई कितने बातें हैं, बोले वाई आते हैं 25 पर। अगर हम इन दोनों अंकों को अगर आपस में 25 के क्या है बोले 25 को अगर हम आपस में इसके अंकों को जो है ऐड करते हैं, 2 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो 7 यही इसका कोड यहाँ पे 7 लिखे हुए। क्या है इसका कोड यहाँ पे जी जो 7 पर आते हैं, तो 7 यहाँ पे जो वो जी यहाँ पे लिखे हुए। अब यहाँ पे देखे ध्यान से एम क्या लिखे हुए, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे एम क्या लिखे हुए, बोले एम आते हैं कितने पर 13 पर। तो 13 के अंकों का अगर ऐड करते हैं तो 1 और 3 होते हैं। तो 1 और 3 कितना होते हैं 4 होते हैं। और 4 पर क्या आते हैं डी आते हैं, तो डी यहाँ पे लिखे हुए। तो डी 4 पर आते हैं तो यहाँ पे डी लिखे हुए, बिल्कुल भी सही है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखे हुए, बोले अगर यहाँ पे आर लिखे हुए, आर पर आते हैं 18 पर आते हैं। क्या 18 पर आते हैं। 18 के अगर अंकों का ये ऐड करते हैं तो 1 और क्या आते हैं 8 और 1 आते हैं। 8 और 1 कितना होता है 9 होते हैं। 9 पर क्या आता है अल्फाबेट में आई आते हैं, तो आई यहाँ पे देखिए लिखे हुए, बिल्कुल भी सही है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखे हुए हैं
लिखे हुए हैं, ओ लिखे हुए हैं, ओ आते हैं 15 पर, तो 15 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5 और आपस में 5 और 1 को 5 और 1 को अगर आपस में ऐड करते हैं तो कितना होते हैं, 6 होते हैं। 6 पर अल्फाबेट में क्या आते हैं, बोले एफ आते हैं, तो एफ यहाँ पे लिख दिया, बोले बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे टी क्या लिखे हुए, बोले टी यहाँ पे लिखे हुए, तो टी आते हैं 20 पर। अब 20 पर क्या आते हैं, 20 अगर अगर हम दोनों को 0 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आते हैं, 2 ही होंगे। तो यहाँ पे देखे ध्यान से, 2 पर यहाँ पे बी लिखे हुए, क्या है कि 2 पर क्या आते हैं, बी आते हैं, जो कि लिखे हुए, बोले बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखे ध्यान से क्या हो जाएंगे कि अब यहाँ पे 19 लिखे हुए, ऐसे आते हैं 19 पर, और 1 और 9 को अगर आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएंगे 10, और 10 को भी आपस में फिर ऐड करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको सिंगल नंबर बनाना है। तो यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। एक यहाँ पे लिखे हुए कितना, बोले ए लिखे हुए। यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वो डिजिट सम का जो रोल लागू हुआ है, क्या है कि यहाँ पे जो वो डिजिट सम का रोल, अंकों का योग यहाँ पे किए हुए हैं। क्या किए हुए, यहाँ पे अंकों का योग करके इसका कोड बनाए हुए हैं। जो भी स्टार्टिंग में हमको वर्ड दिए हुए थे उसके हर एक लेटर में जो वो उसका प्लेस वैल्यू लिखे हुए थे, उसके प्लेस वैल्यू का डिजिट सम किए हुए, ठीक है, अंकों का योग करके उसका कोड बनाए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यही सेम पैटर्न जो वो हमको यहाँ पे अप्लाई करने हुए LOTUS में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें एल कितने बातें हैं, बोले एल आते हैं 12 पर, ठीक है, एल आते हैं 12 पर। वो कितने बातें, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिख दिए। ऐसे क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। से 1 और 2 को अगर आपस में ऐड करते हैं तो 3 हो जाएंगे। तो 3 से क्या मिलेगा, मतलब 3 आते हैं सी पर, क्या आता है 3 पर, क्या आता है सी आते हैं, तो सी को लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर 1 और 5 को अगर आपस में ऐड करते हैं तो क्या आ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 पर क्या आते हैं, बोले 6 पर आते हैं यहाँ पे आपका एफ आ जाते हैं, तो एफ यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। अब 2 और 0 को ऐड करते हैं तो क्या आते हैं, 2 ही होंगे। 2 पर क्या आते हैं, बोले बी आते हैं, तो बी को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 1 और 3 को क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं, 3 हो जाएंगे। 3 पर क्या आते हैं, सी आते हैं, सी को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर 1 और 9 को अगर आपस में ऐड करते हैं तो क्या आ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 पर क्या आते हैं, बोले 10 को फिर से ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमको सिंगल क्या करना है, यहाँ पे हमको सिंगल नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 और क्या करते हैं, 0 को ऐड करते हैं तो 1 होंगे। अब 1 पर क्या आते हैं, बोले 1 पर आते हैं ए, तो ए हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह जब वो कौन से ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन की अगर बात करें CFBCA, बोले यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या करें इस प्रश्न में कि किसी दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उनमें से आने वाले आकृति होंगे। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका जो नेक्स्ट फिगर कौन से होंगे इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अगले फिगर कौन से होंगे, हमको इसका आंसर करने से पहले हमको ये पता करना होंगे। तो यहाँ पे जो अगर पैटर्न या कोई क्या कुछ फॉलो करके आगे ये बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर ये बढ़ रहे हैं आगे तो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर क्या है, एक ग्रेटर देन है और क्या है, एक डॉलर का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या है कि अगले जब ये आगे बढ़ गए तो क्या आगे कि ये डॉलर वाले जो ग्रेटर देन वाले सिंबल है ये हल्का नीचे आ गया, बीच में आ गया, यानी कोना पर है तो नीचे आ गया, ठीक है। और ये क्या है, बीच में है तो ये कोना पर आ गया। यानी यहाँ पे देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में आ गया, फिर यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये बीच में है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो ये कोना पर है तो यहाँ पे बीच में आ गया अगले में। अब क्या होंगे, ये जब वो डॉलर क्या है कि यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये जो कोना पर आ जाएंगे, यहाँ पे जब वो कोना पर आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने लिख दिए। अब ये क्या है कि ग्रेटर देन यहाँ पे है तो ये क्या आ जाएंगे, बीच में हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस प्रकार से देंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह वाला आकृति जो वो आखिर कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे ए में मैच कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ऑप्शन ए में हमको दिखाई दे रहे हैं, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न में कि यदि संख्या में, यदि यहाँ पे संख्या दी हुई, ठीक है, में से प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, ठीक है, और सब में से 3 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा अंकों का योग क्या होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या करें, एक जो यहाँ पे संख्या दी हुई उसमें क्या करें कि सब में क्या करना है कि आपको 3 घटाने हैं और विषम में क्या करना है, आपको 2 जोड़ने हैं। जैसे 8 क्या है, बोले 8 एक सम नंबर है। सम नंबर क्या होते हैं, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें क्या है, 3 घटाने होंगे, यानी आप 8 में 3 घटाते हैं 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो एक ऑड नंबर है तो घटाते हैं जोड़ते कितना है, 5 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5 एक ऑड नंबर है, जोड़ना होगा 5 2 7 हो जाएंगे, ठीक है। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, घटाना होगा 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4 क्या करना है, 4 में इवन नंबर है, घटाने होंगे 3 तो 1 हो जाएंगे। 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, जोड़ने होंगे कितना, मतलब जोड़ने होंगे यहाँ पे 2 जोड़ने होंगे तो कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 7 और 2 9 हो जाएंगे।
अब प्रश्न में ध्यान दीजिए, क्या करें प्रश्न कि बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा, तो इधर क्या आते हैं, लेफ्ट इधर होते हैं और राइट इधर, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या करें कि लेफ्ट से क्या बोल रहे हैं, बोले दूसरा बोल रहे हैं, ठीक है, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा नहीं बोल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1 कितना होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो वो यहाँ पे किस में दिए हुए, बोले ऑप्शन यहाँ पे जो वो सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 4:45 घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, यही कह रहे हैं, ठीक है। या जो क्या है, बोले यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आपको टाइम दिए हो, ठीक है, और एंगल आपसे पूछा हो, तो क्या कीजिए, आपको एक फार्मूला है उसको याद रखना है, क्या है कि 30 क्या है कि 30H और माइनस कितना होते हैं 11/2, 11/2 में रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न आपको जो है एक फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है कि 30 घंटे में से 11/2 मिनट माइनस करने, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे देखें ध्यान से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 30 घंटे, एच क्या है, बोले एच घंटे है, घंटे यहाँ पे कितना दिए, बोले 4 घंटे दिए, 4 बजे मतलब 4 घंटे, ठीक है। तो 4 से क्या करना, मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है। 11/2, 11/2 मिनट कितने, 45 मिनट, 45 मिनट क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए माइनस करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना मतलब 30 चौके 120, बोले 120 बिल्कुल भी सही है। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना देंगे, बोले यहाँ पे जैसे देखे ध्यान से 5 के 5, ठीक है, 5 4 9, ठीक है, उसको कितना 4 कम 495 हो जाएंगे। 495 2 से भाग लगाते हैं, अगर 495 में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो कितना देंगे, बोले 120 माइनस कितना देंगे, बोले 2 बार से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 बार से कटेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, कितना देंगे, बोले यहाँ पे 2 चौके 8 हो जाएंगे, ठीक है, 2 चौके 8, एक बच गए, ठीक है। यहाँ पे देखें और कितना कितना जाएंगे, बोले 2 14 और कितना जाएंगे, बोले यहाँ पे 0.5, यानी यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इसको हम कटाते हैं 495 को अगर हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 247 पॉइंट कितना होंगे, 247 पॉइंट यहाँ पे हमको 5 प्राप्त होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी सही है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं। आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 120 क्या है, छोटी है, छोटी संख्या से क्या करता है, घटाते हैं, बड़ी संख्या घटेगा, बोले बिल्कुल भी नहीं घटेगा। देखिए यहाँ पे एंगल कभी भी माइनस में नहीं आते हैं, क्या होते हैं एंगल जो वो कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम बड़ी संख्या में घटाएंगे, क्या करते हैं हम बड़ी संख्या में घटाएंगे, यानी 247 में से क्या करेंगे हम घटाएंगे, कितना बोले घटाएंगे यहाँ पे 120 घटाएंगे, 120 यहाँ पे हम घटाएंगे। हम घटाते हैं 5 के 5 हो जाएंगे, ठीक है, 7 के 7 हो जाएंगे, 2 में से 4 में से 2 के 2 और यहाँ पे 127, यानी 127 पॉइंट कितना है 5, 127.5 यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन दिए, बोले ऑप्शन यहाँ पे सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझ गए हों। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें इस प्रश्न में कि उस सेट का चयन कीजिए जिसमें क्या है कि जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्याओं है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं आपको 2 सेट दिए हुए, ठीक है, 2 सेट यहाँ पे दिए हुए, इन दोनों सेटों में क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए हुए, वही सेम पैटर्न जो वो इन चारों ऑप्शन में से किसमें फॉलो कर रहा है, जिसमें फॉलो किए होंगे वही सेम इसका जो वो सही आंसर होंगे, ठीक है। जिसे यहाँ पे देखे ध्यान से क्या करते हैं, हमने आपको क्या बोले हुए कि मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि छोटी संख्या से कुछ ना कुछ करके जो बड़ी संख्या लाए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें बोले 1 और 3 को ऐसा क्या करें जो कि 8 बन जाए, बोले 1 और 3 को अगर आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या आगे ऐड करते हैं 1 और 3 को अगर आपस में तो 4 हो जाएंगे। अगर 4 का क्या करते हैं कि 4 का क्या, ठीक है, 4 जोड़ने में कितना है 4 आ गए। अब 4 क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस बड़ी संख्या कितना है 3 है, अगर 3 में से एक कोई माइनस कर देते हैं क्योंकि अभी हमने जोड़े हुए तो 4 आ जाता है, अब एक माइनस करते हैं तो कितना आता है, बोले माइनस करने के बाद आगे 2 होंगे, अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होते हैं 8 हो जाएंगे। अब यही 8 जो वो इसके बीच में नंबर दिए हुए, बोले बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे यही सेम पैटर्न जो वो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या कुछ लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। जिससे क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इन दोनों जोड़ते हैं 5 2 7 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं गुना करते हैं इन दोनों घटा के, यानी 5 में से अगर 3 को घटाते हैं कितना आ जाएंगे, मतलब 5 में से अगर हम 3 को घटाते हैं, सॉरी 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 3 हो जाएंगे, तो 7 या 21 है, और यही 21 जब इसके बीच में नंबर दिए हुए, मतलब बिल्कुल सही है। यानी पैटर्न यहाँ पे क्या लग रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऐड करने, ठीक है, जोड़ने जो भी नंबर प्राप्त होंगे उसमें मल्टीप्लाई करने होंगे बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा के, यानी क्या करना है कि पहली संख्या से तीसरी संख्या से पहली संख्या घटा के, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेसिक से आप इस तरह समझिए, जैसे क्या करना है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऐड करने हैं, ठीक है, और पहली संख्या और तीसरी संख्या का डिफरेंस निकालना है, उसी को मल्टीप्लाई करना है, उसी से जो वो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वही पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं कितना आता है, बोले 11 और 5 कितना आता है, बोले 11 5 16, और इसका हम अंतर लेते हैं तो 11 और 5 का अंतर कितना आता है 6 आते हैं, बोले 16 96 होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए 112, बोले बिल्कुल भी पैटर्न काम नहीं कर रहे, क्या करें पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं। इसका अंतर लेते हैं कितना का, बोले जोड़ते हैं 7 4 11, अंतर कितने का 4 का, अगर इस 7 में से 7 और 4 का अगर अंतर लेते हैं 3 का अंतर आते हैं, यानी कि 3 यहाँ पे देखे ध्यान 11 33, यानी ऑप्शन बी मैच करें, क्या रहे ऑप्शन बी, ये पैटर्न मैच करें, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो
किए हुए थे वही सेम पैटर्न जो वो ऑप्शन बी में मैच कर रहे हैं। बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें इस प्रश्न में, क्या करें, यदि लेस देन का अर्थ क्या है माइनस है, ग्रेटर देन का अर्थ क्या है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, एंड का अर्थ क्या है गुने है। ठीक है, एट द रेट का अर्थ क्या है भाग है। तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या रहे क्वेश्चन दिए हुए उसको सॉल्व कर बताना है। ठीक है, जिससे यहाँ पे देखे ध्यान से क्या है कि यहाँ पे देखे ध्यान से कि लेस देन का अर्थ क्या है, बोले यहाँ पे -119 -56 हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, बोले यहाँ पे भाग, तो भाग हमने लिख दिया। ठीक है, देखे ध्यान से एट द क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन का, सॉरी एट द रेट का अर्थ भाग है। ठीक है, ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, बोले ग्रेटर देन का अर्थ जो यहाँ पे प्लस है, प्लस हमने कर दिया। ठीक है, एंड का अर्थ क्या है, बोले एंड का अर्थ जो गुना हमने कर दिया। ठीक है, बिल्कुल भी आप सॉल्व कीजिए। जैसे कि क्या करते हैं, ऐसे कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, 14 बार से पूरा पूरे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 119 -14 प्लस कितना दें 23 दूनी 46 हो जाएंगे। ठीक है, अब जोड़ते कितना देंगे, बोले यहाँ पे जोड़ते हैं तो कह देंगे 9 6, इसको जोड़ते हैं प्लस प्लस होते जोड़ देते हैं, अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, बोले 9 6 15 होता है। ठीक है, 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 4 1 5 और 1 6 हो जाएंगे, यानी 145 में से करते हैं माइनस कितना 14 करते हैं, हो जाएंगे 151। तो 151 यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो वो किसमें दिए, बोले ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए हों। अगर समझ गया करना है, अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।